ब्रूस, क्या तुम्हें शिक्षा मंत्री बनना है? You are ready to become a member of the League of Shadows. But first, you must demonstrate your commitment to education. Avoid. अभी ये बाबू सोना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मम्मी की बात नहीं मानता है। इसको एग्जाम में फेल करो। नहीं, मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वोकिज्म का चस्का लगा है, तो मैं 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करूंगा। नो डिटेंशन पॉलिसी है। तो भाई वो IIT नीट और UPSC के एग्जाम देगा तब फेल होगा, तो उसका झटका कैसे सहन करेगा? नहीं, उनको तारे ज़मी के आमिर खान की तरह सब पर्सनल मेंटरिंग करेंगे, उनका उत्थान करेंगे। भाई टीचर को इतना पगार की दर मिलता है कि सबका वो पर्सनल मेंटरिंग करे। आलसी बाबू सोनों का टाइम हैज कम। Like Constantinople or Rome before it. It is beyond saving and must be allowed to fail in class 5 and 8. This is the most important function of the Education Ministry. It is one we performed for centuries. Gotham must be destroyed. अभी ब्रूस वेन को बुद्धि आ गई कि बिन भय होए न प्रीत, खेल तो करना पड़ेगा। और ये बाबू शने को भी आमिर खान का नया मूवी आने से पहले ही सितारे जमी पे दिख गए कि काश मैं तमीज से पढ़ लेता। मित्रों, ये पढ़ाई में कमजोर बाबू सोनों के लिए मोदी जी ने किताब भी लिख दी, एग्जाम वॉरियर, परीक्षा पे चर्चा भी कर ली, लेकिन अल्टीमेटली उनको रियलाइज़ हुआ कि गौथम इज़ बियॉन्ड सेविंग, और ये क्लास 5 और 8 के अंदर रियल एग्जाम लेंगे। जो फेल होंगे उन बच्चों को वही साल रिपीट कराएंगे, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द किया। आज सुबह इस अखबार को पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप कहते तुमको तो मज़ा ही आएगा, कोचिंग वाले हो तो पास फेल वाली एग्जाम होगी तो कोर्स बेच सकते हो, मज़ा ही आएगा। नहीं, मेरा तर्क थोड़ा अलग है कि सरकार के इस निर्णय से कोचिंग का न्यूसेंस थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होगा, और गरीब और पिछड़े वर्ग का थोड़ा कल्याण होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कल्याण होगा। कैसे, वीडियो एंड तक आप देखना। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। साल 2009 में एक कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। इसमें यह लिखा था कि क्लास 8 तक किसी बच्चे को डिटेन नहीं करेंगे, दे दनादन सबको पास कर देंगे, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षा तो ली जाती थी, पर वो तारे जमी पे जो आमिर खान दिखाता है ऐसा सब चिकनी चुपड़ी बातें कि क्राफ्ट प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ऐसे 1-on-1 मेंटरिंग वगैरह, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का सिस्टम था। उस हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन होगा और उनको आगे भेजा जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में आप समझते हैं ये सब संभव नहीं है, क्योंकि खासकर सरकारी स्कूल के टीचरों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि 1-on-1 ऐसा मेंटरिंग, ग्रूमिंग और असेसमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल 2017 में बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ये सब शिक्षकों ने सुबह 5 बजे चौकीदारी करनी होगी कि जो भी खुले में शौच में जाता है तो उसको विसल बजा के, टॉर्च लाइट मार के उसको भगाना है। ऐसा सब उनको काम सौंपा गया। तो ऐसे इतर काम में टीचर लगा है, फिर चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, सेंसस सर्वे कराने, हर जगह उनको लगाया जाए तो फिर एक एक बच्चे का ऐसा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने का उसको टाइम बचेगा नहीं। तो दे दनादन सबको ही वो एक साथ पास कर देंगे अप टू स्टैंडर्ड 8। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तुम खुद टीचर हो इसलिए तुम उनकी ही तरफदारी में बोलोगे, टीचर की खुद की भी तो कुछ गलतियां होंगी। जवाब है हाँ। फॉर एग्जाम्पल एब्सेंटिज्म, गैर हाजिरी। एक गुजरात के बनासकांठा में एक टीचर ऐसी थी, 8 साल से वो अमेरिका चली गई और फिर भी इधर सरकारी स्कूल में वो पैसा लेती थी। वो ऐसा कि कुछ नियम है कि साल में कम से कम एक बार वो आप हाजिरी दे दो आके, तो फिर आपको नौकरी से निकाला नहीं जाए। तो वो हर साल क्या करती, 1 महीना आके ही पढ़ाती, फिर चली जाती और सारा पैसा पगार वो ले रही थी। और उसका आप कॉन्फिडेंस देखो, क्या बोले, आई हैव NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो ये जो एब्सेंटिज्म है, गैर हाजिरी है, वो एक बड़ी समस्या रही। इसका इलाज ये हो सकता था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस, ये सब किया जाए। लेकिन गुजरात में इतने वर्षों में टीचर एसोसिएशन ने हमेशा इसका विरोध किया। विरोध के 2 कारण हैं। पहला कि हर एक गांव जिले में इंटरनेट और मोबाइल की कनेक्टिविटी और नेटवर्क ठीक नहीं आता, तो आप अटेंडेंस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ऐसे जो मोबाइल ऐप सरकार ने बनाए, कुछ एक माइक्रोसॉफ्ट का कायजाला नाम का ऐप था, उसको यूज़ करने की बात थी, लेकिन उसमें जो भी बग्स थे, प्राइवेसी इश्यूज थे, तो ये काम टाइम पे अमल नहीं हो पाया। मित्रों, ये जो नया 2025 का साल आ रहा है, तो स्वागत में कोई गिफ्ट मिल जाए तो और मज़ा आ जाए सेलिब्रेट करने का। तो अनअकैडमी की तरफ से इस रविवार को एक
स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जीतेंगे तो आपको ये लैपटॉप, मोबाइल, स्कॉलरशिप बहुत कुछ आप जीत सकते हैं। रविवार को सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे सिंपल सी टेस्ट होगी, इसमें आप हिस्सा लीजिए। और किसी कारण से आपका कोई इनाम नहीं भी लगे तो चिंता नहीं, कम से कम आपको एक लेवल तो पता चल जाएगा कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह में मिनिमम मुझे इतना तो तैयारी होना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो अभी प्रीलिम एग्जाम को करीब 21 वीक्स आर लेफ्ट, उसके अंदर मैं पॉलिश मारता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ऐसा न्यू ईयर का आप रेजोल्यूशन भी ले सकते हैं इस असेसमेंट टेस्ट को दे के। और इसमें जीतने पर जो आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं उससे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन सब फायदे मिलते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री टेस्ट है, लेट्स क्रैक इट। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तो विद्यार्थियों की गलती, कुछ टीचर्स की गलती और कुछ उनके पेरेंट्स की गलती जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्लास 1 to 8 सब दे दनादन पास होते रहे। अब ऐसे बच्चों की फाउंडेशन, बुनियाद बहुत कमज़ोर होगी। तो फिर आप पाएंगे ये अलग अलग राज्यों में क्लास 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम में मास चीटिंग होती है। सब इनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स स्पाइडरमैन बन जाते हैं, दीवार में चढ़ चढ़ के उनको चोरी करवाते हैं। एक एनजीओ है प्रथम, हर साल वो अपना एक रिपोर्ट निकालता है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। उसमें ये पाया कि 14 से 18 की एज के 25%, मतलब 1/4 लोग ऐसे हैं जो सेकंड स्टैंडर्ड, दूसरी कक्षा की किताब भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो सोचो ये जो बुनियाद को इग्नोर किया गया उसके चलते कितनी तकलीफ है। तो जो पॉलिसी बनाई गई, जो कानून बनाया गया, उसमें लिखा नो डिटेंशन पॉलिसी, क्लास 8 तक किसी को फेल नहीं करेंगे। लेकिन ये जितना बैड फीडबैक आ रहा है असर रिपोर्ट का, बोर्ड रिजल्ट का, तो सरकार ने रिफॉर्म लेना चाहिए था, इसको बंद करना चाहिए था। लेकिन इतने सालों तक सरकार वो जो ऑस्ट्रिच होता है उसको रेती में अपना सर गाड़ लेता है कि यहाँ पर कोई खतरा है ही नहीं, ऐसे डिनाइल मोड में रही। लेकिन फिर जब पानी सर के ऊपर चला गया तो 2019 में सरकार ने कुछ रिफॉर्म लिए कि देखिए एजुकेशन तो स्टेट लिस्ट में स्टेट्स को बोला कि आप खुद से देख लो सब, अगर आप चाहो तो क्लास 5 में और 8 में रेगुलर एग्जाम लो, जो बच्चा फेल हो उसको वापस वो स्टैंडर्ड रिपीट कराओ। तो स्टेट्स को ये छूट दी गई। जब स्टेट को ये फेल करने की छूट दी गई तो आसाम, बिहार, गुजरात, दिल्ली वगैरह ने ये चीज़ इंप्लीमेंट की। हालांकि हरियाणा, पुडुचेरी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। केंद्र सरकार की खुद की स्कूल से उसमें ये डिसीजन नहीं लिया गया, तो मामला पेंडिंग था। उसके बाद कोरोना आता है। कोरोना के अंदर वैसे भी बोर्ड एग्जाम वगैरह में काफ़ी छूट दे के सबको पास कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं गए, लर्निंग लेवल और ख़राब हुआ। और आप आगे बढ़ो 2023 तक, ऐसे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे अब बोर्ड एग्जाम में आएंगे उनकी बुनियाद और कमज़ोर होगी। 5 लाख स्टूडेंट्स फेल्ड इन दी बोर्ड एग्जाम्स इन 2023। तभी मिनिस्ट्री को ज़्यादा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को ज़्यादा चिंता हुई, तो रिफॉर्म ये लिया कि देखो सेंट्रल स्कूल्स के अंदर अब तक हमने ये नो डिटेंशन पॉलिसी वाले रूल को सुधार नहीं किया था, अब कर रहे हैं। यानी कि अब से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जो केंद्र सरकार चलाती है उनके अंदर भी क्लास 5 और 8 के अंदर रियल एग्ज़ाम लेंगे। जो फेल हुआ उसको 1 साल वापस रिपीट करना होगा। मतलब फेल होगा तो एक री एग्ज़ाम लेंगे, री एग्ज़ाम में भी फेल होगा तो फिर उसको 1 साल रिपीट करना होगा। हालांकि किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो फेल हो रहा है। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लिए गए। आप कहें ठीक है भाई, पर यूपीएससी में ये सब ज्ञान कहाँ उपयोगी है? मित्रों, यूपीएससी मेंस पेपर 2 के अंदर इश्यूज इन पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो शिक्षा की ये नीति थी और उसमें ये जो कानून बनाया 2009 से 19 तक, तो सबको दे दनादन पास किया, तो वो जितना भी उसमें कमज़ोर बच्चे थे एक लॉस्ट जनरेशन हो गई। अब 2019 से 24 में भी कोरोना और उसके बाद और ये केंद्रीय विद्यालयों में नहीं था, तो उधर भी ये लॉस्ट जनरेशन के कुछ आपको केस मिलेंगे। तो ऊपर केंद्र सरकार के लॉफ्टी आइडियाज़ होते हैं, उधर जो भी आईएएस ऑफिसर बैठे, मिनिस्टर बैठे, आइवरी टावर अप्रोच, उनको लगता है हर जगह सब स्कूलों में अच्छा पढ़ाया जाता है, हर एक टीचर 1-on-1 मेंटरिंग, ग्रूमिंग करेगा एक एक बच्चे का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन लेगा। पर उन्होंने अगर ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंटेशन देखा होता, स्टडीज़ की होती, डेटा एनालिसिस और उसको अडॉप्ट किया होता, तो शायद ये पूरी इतनी सारी जो लॉस्ट जनरेशन है बहुत पहले ही साल 2009 से तो मतलब 10 में 12 में तो सुधार कर लेना था। पॉलिसी डिज़ाइन में हमेशा एक फीडबैक लूप होता है कि पॉलिसी बनाओ, फीडबैक आता है, उस हिसाब से रिफॉर्म कंटिन्यूअसली करते रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी ये बैड रिजल्ट आ रहे थे असर रिपोर्ट में, बोर्ड रिजल्ट में, उसके बाद सरकार डिनाइल मोड में रही और इतने सालों तक निर्णय नहीं लिए। ज़्यादातर केस में आप यही पाएंगे कि कैंसर जब लास्ट स्टेज में पहुँच जाए तब जाके सुधार लिए जाते हैं कि अब से विमल खाना बंद। उसी तरह ये जब बोर्ड एग्जाम में इतना बेकार रिजल्ट आना चालू हो जाए, हाँ तो अब कुछ सुधार करते हैं। यूपीएससी मेंस एथिक्स मतलब GS4 पेपर में भी लीडरशिप क्वालिटी ऐसा एक टॉपिक है। तो देखिए, लीडर अगर शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म के लिए कि ये सब बच्चों को पास करेंगे, आपके अपन बच्चे तो वोट नहीं करेंगे, यू आर राइट, पर समझो सरकारी स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाते फिर भी सबको पास करते रहें, तो उनके पेरेंट्स थोड़े खुश रहें या एटलीस्ट नाराज़ नहीं हो तो हमको वोट आते रहें। ऐसा शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म जब सोचा जाए,
और लॉन्ग टर्म के लिए पेनफुल निर्णय ये लिए नहीं जाए कि ये बुनियाद इसकी कमज़ोर है, पूरी ज़िंदगी परेशान होगा करियर में, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द एंटायर जनरेशन। तो कुछ बार ये जो भी मिनिस्टर है, IAS ऑफिसर है, दे हैव टू टेक बिटर डिसीजन, कड़वे निर्णय उन्होंने लेने चाहिए। ये एक अच्छा लीडर की निशानी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस रिफॉर्म के बाद कोचिंग का न्यूसेंस थोड़ा कम होगा, गरीब पिछड़े वर्ग का थोड़ा फ़ायदा होगा। इसमें मेरा क्या लॉजिक है? बीच में एक फिल्म आई थी, हार नहीं मानूंगा 12th फेल। अब ऐसी फिल्मों से सबको सपना बेचा जाता है कि तुम गरीब हो तो भी तुम्हारा उत्थान हो सकता है। लेकिन अब समझो सिंड्रेला को रूबी स्लीपर मिले तो क्या दुनिया की सारी अनाथ लड़कियों का कल्याण हो गया? बस एक का आप पॉजिटिव केस दिखा दो। तो ये तो सब ऐसा एक गरीब की सफलता को सेलिब्रेट करके, ग्लोरीफाई करके, बाकी जितनी खामियां हैं उसको छुपा दिया जाए, कोचिंग कोर्सेज का PR नौटंकी सब किया जाए। इसमें बुनियादी चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही है कि हमारी बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशन लेवल की जो मैथ्स, रीडिंग, लिटरेसी है, यही कमज़ोर है। इस पर किसी कोई जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये फेल का ज़्यादा टाइट करेंगे तो पेरेंट्स स्कूल प्रशासन से, टीचर से, अपने खुद के बच्चों पे ज़्यादा, भाई क्यों नहीं पास हो रहा है, क्या तकलीफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कुछ सुधार होगा। इसको मैं आगे की गरीब और पिछड़े वर्ग का कैसे फ़ायदा है। प्रीलिम्स 2021 का डेटा है। जनरल कैटेगरी से 1,94,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, उसमें से प्रीलिम कितनों ने पास की? 3,775। मतलब मैं जनरल कैटेगरी का खुद का पास परसेंटेज या सक्सेस रेट निकालूं, आएगा करीब 1.94%। जितने जनरल एग्जाम देते हैं उसमें से 1.94% प्रीलिम एग्जाम पास करते हैं। अब शेड्यूल कास्ट के लिए भी मैंने यही डेटा चेक किया UPSC के एनुअल रिपोर्ट से। करीब 2.5 लाख शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिया, 1300 लोग प्रीलिम पास हुए। मतलब सक्सेस रेट कितना है? अगर जनरल का ऑलमोस्ट 2% है तो ये तो आधे से भी कम जा रहा है, 0.52%। और इसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है CSET पेपर 2। समझिए, प्रीलिम्स, IAS की प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़, जिसमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब करना होता है। कुल मिला के 100 सवाल होते हैं, हर एक सवाल के 2 मार्क होते हैं, यानी कि 200 मार्क का पेपर होता है। अब 2021 में जनरल का कट ऑफ आप देखो कि मिनिमम 88 मार्क्स लाते तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम में हो जाता। यानी परसेंटेज निकालो, 88 एज अ परसेंटेज ऑफ 200 तो कितना आएगा? 44%। उसके मुकाबले शेड्यूल कास्ट का थोड़ा कम रहेगा, 38%। तो यहाँ पर आप देखो जनरल और HC के बीच क्या हुआ, कट ऑफ के अंदर थोड़ा अंतर रहेगा और उनको फिर भी प्रीलिम्स पास करने का मौका मिलेगा। लेकिन CSET पेपर ऐसा है कि उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स सबके लिए एक समान है। मतलब जो आरक्षण और उसके नीचे हो कि वीकर सेक्शन को थोड़ा और पुश मिले, उसके लिए उनके लिए थोड़ा लिबरल रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबको मिनिमम 33% लाने ही होंगे CSET पेपर 2 में, जहाँ मैथ्स, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग ये सब आता है। तो 33% इनको भी लाना, इनको भी लाना, और उधर पास करने में सबको दिक्कत आती है। जनरल कैटेगरी को भी आती है, रिजर्व कैटेगरी को भी आती है, क्योंकि ये पेपर 2 काफ़ी टफ हो रहा है। उसको बताने के लिए मैं आपको इधर 5-7 क्वेश्चन दिखाऊँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप एक्सेप्ट करो कि बहुत टफ पेपर निकालते हैं। अब आप समझो कि जो इधर परसेंटेज क्यों गिर जाएगा सक्सेस का, 0.5% ही क्यों आ जाएगा? क्योंकि वीकर सेक्शन से हैं, गरीब होंगे, खराब स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल वगैरह में अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो उनकी फाउंडेशन की जो मैथ्स और रीडिंग वही इतनी कमज़ोर होगी कि उसको फिर आप समझो कि 1 से 12 स्टैंडर्ड तक जो ठीक से नहीं पढ़ पाया, 6-8 महीने 1 साल की कोचिंग उसको कितना आगे बढ़ा देगी कंपेयर टू समवन जो पहले से ही इसके बारे में पढ़ रहा था। उसके माँ बाप उसको प्रेशर डाल के 5वीं और 8वीं में परीक्षा हो कि नहीं, तुमको तो पढ़ना है, ये वाली चीज़ में। क्योंकि गरीब माँ बाप है, उनको एजुकेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इतनी अहमियत भी आखिर तक समझ नहीं आती जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए। तो पुअर फैमिली, सरकारी स्कूल, नो डिटेंशन पॉलिसी, तो फाउंडेशन वीक रहेगी। और फिर खेत बेच के कोचिंग कराओ तो भी सफलता कम ही होगी, क्योंकि 1 से 12 तक जितनी कमज़ोरी है वो कोई 6-8 महीने का कोचिंग उसको पॉलिश मार के उत्थान कर नहीं सकता। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा द लॉन्ग रन, ऐसी मेरी आशा है। और आप सब भी खूब पढ़ाई करिए, नया साल आ रहा है, ऑल द बेस्ट। बाकी मित्रों, मैंने आपको बताया इस रविवार को सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे अनअकैडमी की UCSE स्कॉलरशिप टेस्ट होनी है, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल स्कॉलरशिप बहुत कुछ जीत सकते हैं और नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं इनाम जीत के। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.